हेलो फ्रेंड्स। अब लग रहा है मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये मेरा तीसरा सप्ताह कंसेक्यूटिव है जिसमें क्या है मैंने लॉस किया है। तो मैं क्या ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्या है वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। सो अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। सो आई एम निकेश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल स्टॉक स्मार्ट। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को मालूम होता है कि ये जो वीकली बेसिस पे मैं जो वीडियो डालता हूँ उसमें बेसिकली मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करता हूँ और इसमें मैं बेसिकली 3 पॉइंट को शेयर करता हूँ। सबसे पहले अपना PNL, देन आफ्टर मैंने मिस्टेक और उससे लर्न क्या किया सोच शेयर करता हूँ, एंड देन आफ्टर अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या है मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। सो आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही, सलाह मशवरा करने के बाद ही ये डिसीजन लेंगे। खैर, अब हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर जो कि होता है PNL। अगर बात की जाए PNL की तो दोस्तों आप देख सकते हो इस सप्ताह में मैंने लगभग 3400 के आसपास में लॉस किया है। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, मैं आपको क्या है फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का भी बता देता हूँ। फर्स्ट वीक में मैंने लगभग 565 के आसपास में लॉस किया और उसके बाद सेकेंड वीक में मैंने लगभग 2200 के आसपास में लॉस किया। मीन्स ओवरऑल मैंने क्या है 6200 के आसपास में लॉस किया है। वैसे अगर लॉस को देखा जाए तो लॉस क्या है, कंट्रोल में है 6200। अगर 3 सप्ताह लगातार लॉस में रहने के बावजूद भी अगर क्या है केवल 6200 लॉस है तो फिर कह सकते हैं क्या चीज कि ये कंट्रोलेबल है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जो कि होता है मिस्टेक एंड लर्न। अगर बात की जाए मिस्टेक की तो दोस्तों सच बताऊं तो अभी जो मैं लॉस कर रहा हूँ उसमें मैं मिस्टेक तो ज्यादा कुछ नहीं किया हूँ, बट हाँ इसमें मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मैं अभी फिलहाल में क्या है कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं क्या है ये 3 वीक लॉस किया हूँ, बट इसके बावजूद भी क्या है मैंने महज 6200 लॉस किया है। नॉर्मली क्या होता था, मैं अगर एक दिन का बात करूँ ना तो क्या है 5000 के आसपास में मैं लॉस कर लिया करता था, ठीक है। बट अभी चूंकि क्या है सेबी ने एक नया कैश सिस्टम को लागू किया जहाँ पे क्या है बहुत सारा क्या है मतलब चेंजेस देखने को मिला और इसके कारण क्या है लास्ट मोमेंट में कुछ ज़्यादा स्पाइक को भी देखने को मिला। तो मुझे, चूंकि मैं ट्रेड बहुत पहले से करता हूँ तो मुझे पता है क्या चीज़ कि जब भी कुछ नया नियम इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, चार्ट हो या जो भी होता है मार्केट का बिहेवियर पे कुछ सडन चेंज आ जाता है। तो इसी कारण मैंने पिछले मंथ में ये डिसाइड कर लिया था क्या चीज़ कि अब क्या है मुझे 2 लॉट की जगह 1 लॉट पे ही ट्रेड करना है। और ये अच्छा हुआ मेरे लिए क्या चीज़ कि मैं 1 लॉट पे ट्रेड किया क्योंकि क्या है यहाँ पे मैं लर्न तो बहुत कुछ किया, बट मैंने यहाँ पे क्या है लॉस ज़्यादा नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं उन्हें भली भांति मालूम है कि मैं कहीं ना कहीं क्या है पिछले मंथ यानी कि जुलाई मंथ में लॉस में था। और जुलाई मंथ मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या है इस फाइनेंशियल ईयर का वर्स्ट मंथ था। एंड देन आफ्टर क्या है ये जो अगस्त मंथ अभी फिलहाल में जो चल रहा है ये भी क्या है उतना बढ़िया तो नहीं जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं 3 सप्ताह लगातार लॉस किया, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं इसमें जो लॉस किया हूँ वो क्या है मेरे कंट्रोल में है। मतलब क्या है मेरा 1-2 दिन अच्छा ट्रेड मेरे साइड मूव करेगा और क्या होगा ये मंथ शायद मेरे लिए क्या हो जाए प्रॉफिटेबल हो जाए। तो अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ ये आप जानना चाहते होंगे। सो मैं बता दूं दोस्तों, मैं ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि क्या है ट्रेडिंग को मैंने क्या है एज अ कैरियर चूज किया है। सो अब क्या है अगले सप्ताह में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स 3 सप्ताह मैंने लगातार लॉस किया है। अभी भी क्या है मैं फोर्थ वीक में क्या है ट्रेड करने वाला हूँ, बट हाँ अगर कंटिन्यूअसली क्या है फोर्थ वीक में मेरा लॉस में जाएगा तो फिर क्या है मैं 1 सप्ताह का ब्रेक लेने वाला हूँ। मीन्स जो सितंबर मंथ आएगा उसका जो फर्स्ट वीक होगा उसमें मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। चाहे मार्केट कहीं भी चले जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना रूल कुछ बना रखा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप भी क्या है अगर लूजिंग स्ट्रीक में हो तो आप भी क्या है इस चीज को फॉलो कर सकते हो। मीन्स क्या है जब आपका कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं क्या है लॉस हो रहा है तो क्या है 1 सप्ताह ट्राई करके देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या है आप फिर ब्रेक ले लो। है ना, ब्रेक लेना मार्केट में क्या होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्पेशली ट्रेडिंग में। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जो कि होता है अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। सो फ्रेंड्स, अब बिना देरी किए हुए मैं आपको क्या है निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे ले सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है मैं ग्रो का टर्मिनल ओपन कर रखा हूँ और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है आप चार्ट को देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं इसे हम
वीकली बेसिस पे एक बार शिफ्ट करके देखते हैं, क्योंकि क्या है अभी क्या है बिग का क्लोजिंग हुआ है, तो एक बार वीकली बेसिस पे जाके एनालिसिस करना तो जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हो क्या चीज, जो मुझे क्या कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो उन्हें मैं क्या बता रखा हूँ कि ये जो है सो क्या क्या है कहीं ना कहीं क्या है एम पैटर्न जैसा क्या है फॉर्मेशन कर रहा है, देन आपने क्या मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया है और फिर क्या है इसे क्या है इस जोन को टेस्ट कर रहा है। तो अगर मार्केट क्या है यहाँ से क्या है अगर एम पैटर्न का कंफर्मेशन करता है, मीन्स क्या है यहाँ अगर क्या है यहाँ से जैसे अभी देख रहे हो आप निगेटिव यहाँ पे बन रहा है, तो अगर ये 24,000 के नीचे अगर क्या है ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर क्या है हमारे लिए क्या है यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कोशिश होने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा डरावना वाला भी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि एम पैटर्न का क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं क्या है ये जो रिट्रेसमेंट जो यहाँ पे कर रहा था ये क्या हुआ कंफर्मेशन मिलेगा और यहाँ से मार्केट क्या होगा बहुत तेजी से शायद आपको क्या फॉल करते हुए भी दिखाई दे सकता है, जो कि क्या होगा लगभग क्या हो जाएगा यहाँ तक मतलब 22,000 के आसपास में इजिली आ सकता है। फिर उसके आसपास में फिर देखना होगा मार्केट को कि मार्केट क्या कर रहा है। बट जब तक क्या यहाँ पे 24,000 के ऊपर है तब तक हम कह सकते हैं क्या चीज कि मार्केट अगर इस जोन को अगर निकाल देता है ना, इस जोन को अगर निकालता है तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा अपसाइड मींस ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि क्या है आप बाकी जो भी इंडेक्स है ना, स्मॉल कैप हो मिड कैप हो ये सब कुछ अगर आप देखोगे तो क्या है कहीं ना कहीं क्या है वो ऑल टाइम हाई के पास में या फिर ऑल टाइम हाई को भी के क्या है ऊपर निकल चुका है। तो अपना इंडेक्स भी क्या है यहाँ से क्या हो सकता है अगर बुलिश होना शुरू हुआ तो ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले सप्ताह में आने वाले महीनों में कैसा मार्केट अपना परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल में जो मुझे दिख रहा था सो मैं बता दिया। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या एक ट्रेंड लाइन भी क्या हो रहा है दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये जो है सो क्या है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना कहीं क्या ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मतलब 24,000 के कहीं ना कहीं क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 24,000 के नीचे आना शुरू करता है मार्केट तो फिर क्या है यहाँ पे थोड़ा सा क्या है हमें कॉशियस होने की जरूरत है। अब जरा इसे क्या करते हैं हम डेली बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को जो कि क्या है वन डे टाइम फ्रेम पे ओपन हो रखा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो क्या चीज की अभी फिलहाल में क्या है अपना मार्केट कहीं ना कहीं क्या है ये जो जोन है ना इस जोन में कहीं ना कहीं क्या है ये ऊपर का जोन और ये क्या है ये कहीं ना कहीं क्या है नीचे का जोन में क्या है कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप हो रखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे मार्केट जब तक मीन्स क्या है ये जो प्रीवियस कैंडल आप देख रहे हो ना जो कि क्या है 24,025 मीन्स 24,000 पकड़ लेते हैं 24,000 के आसपास मीन्स इसके ऊपर जब तक है तब तक हम कह सकते हैं क्या चीज की सब चीज ठीक है। इसके नीचे आने से क्या है फिर क्या है थोड़ा सा क्या है हमें कॉशियस होने की जरूरत हो जाएगी। बट इसके ऊपर जब तक है तब तक हम कह सकते हैं क्या चीज की धीरे धीरे करके क्या हो सकता है मार्केट फिर से क्या है अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है। तो डेली बेसिस पे तो उतना ज्यादा बुरा भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ ये ध्यान में रखना वीकली बेसिस पे क्या है ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग दिख रहा है, जो कि डेली बेसिस पे क्या है कुछ कैंडल का फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है। अब चलते जरा क्या है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आप जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन करोगे ना इसे तो क्या है आपको कुछ क्या है अटपटा सा यहाँ पे दिखेगा। अटपटा क्या है ये जो कैंडल आप देख रहे हो है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है मार्केट क्लोजिंग के दौरान जो कैंडल का ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है ना इस प्रकार से कुछ जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप देखो यहाँ पे किस प्रकार कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बेसिकली क्या है ना अगर आप गौर से देखोगे तो क्या है ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है ग्रो के टर्मिनल में ही हो रहा है। बाकी जो भी अदर ब्रोकर है इसमें क्या है इस प्रकार का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बाकी जो भी आप देखोगे जैसे अप स्टॉक्स है या फिर क्या है या फिर क्या है धन है, तो ये सब में क्या है कहीं ना कहीं इस प्रकार का क्या है आपको फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। बट सिर्फ और सिर्फ क्या है ग्रो में दिख रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं क्या है चूंकि मैं क्या है चार्ट को पहले से ही क्या है मार्किंग कर रखा होता हूँ और चार्ट के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। और इस प्रकार का जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है इसके कारण क्या है मेरा चार्ट पूरी तरह से क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो जा रहा है। वो तो क्या है मुझे बाद में जाके मुझे पता चला क्या चीज कि ये सिर्फ क्या है ग्रो में ही ऐसा हो रहा है। और यही कारण है कहीं ना कहीं क्या है मेरा 3 कंसेक्यूटिव वीक लॉस में रहने का। क्योंकि क्या है मुझे शुरुआती स्टेज में तो समझ में नहीं आया था क्या चीज के चार्ट अच्छा मतलब बाकी ब्रोकर की तुलना में क्या है ग्रो का अलग दिख रहा है। मुझे लगा था कि सब में ऐसा ही दिख रहा होगा, बट जब मैं क्या है मुझे डाउट हुआ थोड़ा सा तो मैं क्या किया ग्रो के साथ साथ क्या है अप स्टॉक्स और धन का क्या है मैंने क्या है उसका टर्मिनल ओपन करके देखा, तो मुझे पता चला क्या चीज कि नहीं ये जो है सो सिर्फ और सिर्फ क्या है ग्रो पे ही ऐसा हो रहा है। तो फिर क्या है मैं फिर से क्या है मीन्स ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना इस कैंडल को कहीं ना कहीं क्या है मैं अवॉइड करने लगा। ये जो बड़ा बड़ा जो कैंडल बन रहा है लास्ट मिनट पे ये बेसिकली क्या है आपको 5 मिनट पे और अच्छा से दिखेगा। 5 मिनट पे क्या है ये और ज्यादा आप डिस्टिंक्शन इजिली कर सकते हो
देख सकते हो आप, देखो 5 मिनट पे ये जो कैंडल जो बन रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे 3:20 में, तो इस कैंडल को क्या है हमें अवॉइड कर देना है। ग्रो की टर्मिनल पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर बाकी जो नॉर्मल जैसे 3:25 में हो रहा है तो ये नॉर्मल है। यहाँ पे फिर आप देखो, यहाँ पे फिर से देखो 3:20 में, तो ये क्या हमें अवॉइड करना है, ये वाला हमारे लिए क्या है नॉर्मल है। तो इसमें पीछे जरा चलो तो वो भी आप देख सकते हो, देखो देख सकते हो आप गाइस, 200 पॉइंट का कैंडल बना हुआ है, लेकिन क्या है बाकी ब्रोकर में ये कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई नहीं रहा है। तो ये क्या है कहीं ना कहीं क्या है मेरा लॉस का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि क्या है मैं फ्राइडे को क्या है ये चीज को क्या है फाइंड आउट किया, मीन्स ये लास्ट फ्राइडे को। तो इसलिए क्या है मैं कहीं ना कहीं क्या है एक सप्ताह और ट्रेड फिलहाल में करने वाला हूँ। क्योंकि क्या है मैं 3 सप्ताह लॉस में हूँ, लेकिन मुझे रीजन कहीं ना कहीं ये पता चला क्या चीज, ये ग्रो के टर्मिनल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण ऐसा हुआ है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या है मैं एक सप्ताह और दे रहा हूँ। अगर फिर भी क्या है लॉस अगर मैं रहूँ, मतलब लॉस में रहूंगा मैं, तो फिर क्या है मैं सितंबर का फर्स्ट वीक ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। फिर सेकेंड वीक से फिर कंटिन्यूअसली फिर क्या है उसे रिज्यूम करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग को क्या है एज ए करियर चूज किया हूँ, तो मैं ट्रेडिंग तो करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, जब मुझे लगेगा क्या चीज कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मुझे क्या वहाँ पे ब्रेक लेना है, क्योंकि मुझे क्या है इसी से आगे बढ़ना है। हालांकि मैंने क्या है ग्रो से कांटेक्ट करने का कोशिश भी किया, बट क्या है मुझे वहाँ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। वो उनका कहना है क्या चीज कि ये नॉर्मल है बिल्कुल, लेकिन बाकी क्या है जो ब्रोकर है उसमें क्या है ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है। बट चूंकि मैं ग्रो में ही ट्रेड करता हूँ, तो क्या है मैं ग्रो में ही ट्रेड करने वाला हूँ। अभी फिलहाल में तो मैं शिफ्ट करने का कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मुझे लगा क्या चीज कि ये चीज कंटिन्यूअसली ये चीज रह रहा है, तो फिर शायद क्या करूँ मैं अपना जो पोर्टफोलियो है उसको क्या अलग शिफ्ट कर लूंगा वो चीज। मीन्स या तो क्या है मैं धन में चला जाऊँ, या फिर कोई और ब्रोकर को मैं क्या है फिर देखूंगा। सो देखते हैं कैसे क्या होता है। और अब जरा क्या है मैं अपना जो पहले से क्या मार्किंग कर रखा था, ये आप लोग को भली बात ही मालूम है कि मैं क्या है चार्ट को पहले से ही मार्किंग कर रखा था, बस हाइड कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए आप लोग को चार्ट थोड़ा क्लियर दिखे। सो अब आप देख सकते हो क्या चीज, मैं थोड़ा सा क्या है इसे नॉर्मल करने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपको क्या है थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज दिख जाए। मीन्स क्या अच्छे से चार्ट दिख जाए बड़े टाइम फ्रेम तो वही 5 मिनट ही है। सो अब आप देख सकते हो क्या चीज, अभी जो मार्किंग आप देख रहे हो क्या चीज, ये मैं प्रीवियस डे का आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है मेरा हाई था, तो आप में से बहुत सारे क्या है व्यूअर्स को मालूम है क्या चीज की, मैं हाई और लो को क्या करता हूँ डॉटेड लाइन से मार्क करता हूँ, ताकि क्या हो जाए जब मैं ट्रेड करूँ तो मुझे इजीली पता चल जाए क्या चीज की ये हाई और ये लो है। और उसके बाद बाकी जो भी क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, उसे क्या है फिर मैं मार्क करके रख होता हूँ उसके अकॉर्डिंग। सो आप देख सकते हैं क्या चीज, ये जो कैंडल आप देख आपको लग रहा हो क्या चीज यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है क्या चीज कि भाई ये यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया, और फिर तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि ये जो है मार्किंग क्यों नहीं की इंपोर्टेंट लेवल को। क्योंकि क्या है ये जो सिर्फ और सिर्फ क्या है ग्रो के टर्मिनल पे ये चीज बन रहा है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे 920 के आसपास में, सॉरी 320 के आसपास में, और यहाँ पे भी देख सकते 320 के आसपास में जो कैंडल बन रहा है, तो इसी कारण क्या है इसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी में ये चीज मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये जैसे ही मैं अवॉइड करता हूँ तो फिर क्या होता है मेरा नॉर्मल जो चार्ट होता है सो मुझे क्या होता है इजिली क्या होता है वहां पे दिखने लगता है। सो अब जरा मैं बताता हूँ क्या चीज कि मैं कल क्या प्लान करने वाला हूँ, कल कैसे मैं ट्रेड को देख रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल में क्या हूँ निफ्टी 50 पे कहीं ना कहीं बुलिश, मीन्स जब भी मार्केट क्या होगा 24,000 के ऊपर जब भी मुझे डिप देगा, मीन्स जब भी इसमें गिरावट देखने को मिले, तो मैं क्या है सपोर्ट लेवल पे ऑब्वियस बात क्या है ऑप्शन को बाइंग करने वाला हूँ, मीन्स कॉल को बाइंग करने वाला हूँ। और जब ऊपर के लेवल पे जब भी जाएगा मार्केट है ना, तो मैं वहां पे क्या करने वाला हूँ पुट को बाई करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा प्लान रहता है, आपको पता है मेरा वन इंडेक्स वन स्ट्रेटेजी रहता है। वन इंडेक्स मीन्स निफ्टी 50 में ट्रेड करना, और वन स्ट्रेटेजी मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या है ट्रेड करना होता है, और इसके अलावा कोई मेरा प्लान नहीं रहता है। मैं सिंपल से यही चीज को फॉलो करता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। सो अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज कि मार्केट क्या है, यहाँ पे 3 सिनारियो हो सकता है ओपन होने का है ना, या तो फ्लैट ओपन हो जाए, या फिर गैप अप हो जाए, या फिर क्या हो जाए गैप डाउन हो जाए है ना। तो अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है ना, तो मैं यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं चाहूंगा क्या चीज की थोड़ा सा मार्केट क्या हो जाए यहाँ से हल्का सा करेक्शन करे, मीन्स यहाँ नीचे कहीं आए। वो मार्केट के ऊपर है, आया भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आता है तो मैं क्या करूंगा, अगर ये क्या है मार्केट थोड़ा सा नीचे अगर आता है इस जोन के पास में आता है ना, और यहाँ से क्या है मतलब ये 206 इसके आसपास में आकर के अगर सपोर्ट लेते हुए दिखे, तो मैं यहाँ से डेफिनेटली क्या है कॉल साइड जाने वाला हूँ, और मैं क्या है थोड़ा सा बड़ा प्लान करने वाला हूँ। ये नहीं कि क्या है यहाँ तक देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर का लेवल देख रहा हूँ, मतलब 400 समथिंग तक देख रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। हाँ लेकिन क्या हो जाए मार्केट खुलते ही क्या हो जाए अगर ऊपर चला जाए, मीन्स क्या हो जाए इधर कहीं आ जाए 358 405 जो फर्स्ट
10-12 मिनट में जो कैंडल बन जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ हम करते नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं ट्रेड लेता ही नहीं। अगर उस केसेस में अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं यहाँ से क्या है, पुट साइड में फिर जाना प्रेफर करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर यहाँ मतलब यहाँ से ओपन होते ही यहाँ कहीं चला जाए, तो यहाँ से मैं डेफिनेटली इधर क्या है, पुट साइड का प्लान करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मार्केट क्या हो जाए, गैप अप ही हो जाए, मतलब इधर कहीं रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो, तो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। क्योंकि मार्केट क्या होता है, जब बुलिश स्ट्रक्चर में होता है ना, तो गैप अप होता है, तो फिर क्या होता है, आपको इंट्राडे बेसिस पे क्या होता है, उस प्रकार से ट्रेड नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूंगा क्या चीज की, गैप अप अगर हो रहा है, तो क्या हो जाए, मार्केट को रिट्रेस करने का मैं वेट करूंगा कि इधर कहीं तक आता है, फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, कॉल साइड का प्लान करने वाला हूँ। लेकिन अगर यहाँ मार्केट खुलते ही क्या हो जाए, ऊपर और चला जाए, मीन्स क्या 477 समथिंग, तो फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिवर्सल का प्लान करने वाला हूँ। क्योंकि मैं ऊपर में और ज्यादा ऊपर जाके क्या है, वो कॉल को लेना पसंद नहीं करूंगा। तो वहीं पे गैप डाउन अगर हो जाए, मीन्स क्या हो जाए, इधर कहीं ओपन अगर मार्केट होता है, तो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। क्या चीज की, अगर यहाँ पे खुलते ही मतलब 10-12 मिनट बीतने के बाद ही, ऐसा नहीं कि खुलते ही ले लूं, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। यहाँ पे 10-12 मिनट तक क्या है, अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, और इसके बाद क्या है, अगर पुलिस मतलब यहाँ से लगे क्या चीज की ऊपर जाने का कोशिश मार्केट कर रहा है, तो हम डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे कॉल साइड में जाने वाले हैं। ऐसा कुछ मेरा क्या है, सिंपल सा प्लान रहने वाला है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।